एक्सरसाइज 2.4। तो एक्सरसाइज करने से पहले जो इसके अंदर इसका बेसिक है वो पढ़ लेते हैं। तो आज के लेक्चर में क्या पढ़ना है? अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस एंड देयर डोमेन्स। अलजेब्रा मींस क्या है? अलजेब्रा का मतलब, अलजेब्रा का मतलब है ऑपरेशंस। क्या है? अलजेब्रा मींस ऑपरेशंस। अब ऑपरेशंस क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी दो नंबर है, नंबर्स की बात करते हैं पहले, फंक्शंस की, नंबर की। इन दो नंबर को हम ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी, मल्टीप्लाई भी, डिवाइड भी। ये सारे क्या है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये ऑपरेशन ही है। दो नंबर के ऊपर क्या है? ऑपरेशन। और भी बहुत सारे हो सकते हैं नंबर्स के ऊपर, तो एलसीएम वगैरह वो भी हो सकते हैं। लेकिन प्लस, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, ये सारे क्या है? ऑपरेशंस है यहाँ पर। तो अब बात कर रहे हैं अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस, यानी ऑपरेशंस ऑन रियल फंक्शंस। रियल फंक्शंस पर क्या क्या ऑपरेशन लग सकते हैं? तो कोई भी दो फंक्शन है एफ और जी, उनको हम क्या कर सकते हैं? ऐड। तो एक तो एडिशन का हो गया, सम ऑफ टू रियल फंक्शंस। इनका डिफरेंस भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, इनकी मल्टीप्लीकेशन भी, इनका क्वोशिएंट भी या डिवीजन भी। तो ये सारे ऑपरेशंस, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का, ये हमें दो फंक्शंस के अंदर देखना है क्या होगा। अब बात करते हैं इनकी डोमेन, यानी f प्लस जी आया, इसकी डोमेन क्या होगी ये पढ़ना है। f माइनस जी है, इसकी डोमेन क्या होगी? f इंटू जी है, इसकी डोमेन क्या होगी? और f बाई जी है, इसकी डोमेन क्या होगी? तो इन फंक्शंस की डोमेन कैसे फाइंड आउट? तो देखना, स्टार्ट करते हैं। लेट f एंड g बी टू रियल वैल्यूड फंक्शन। Let f and g be two real valued function। रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब जिनकी कोडोमेन तो क्या होगी? कोडोमेन रियल नंबर ही उसको कोई सकता है, रियल ही मान लेते हैं। कोडोमेन इस केस में क्या रहेगी? जो भी हम पढ़ने वाले हैं रियल नंबर की। लाइक एफ एंड जी कोई दो रियल वैल्यूड फंक्शन है, ठीक है। f की जो डोमेन है इसको कंसीडर कर लेना, नेक्स्ट स्टेप में लिख लेना df। g की जो डोमेन है उसको कंसीडर कर लेना dg, या d1 d2 कुछ भी मान सकते हो। लेट f एंड g बी टू रियल वैल्यूड फंक्शन एंड देयर डोमेन्स बी df एंड g की होगी dg। तो देयरफॉर देन हम बात कर रहे हैं f प्लस जी, f माइनस जी, यानी जो ऑपरेशन है f इंटू जी, इनकी डोमेन क्या होगी? तो f प्लस जी, ये जो फंक्शन है इसको ऐसे लिख दिया डी एफ प्लस जी, या लिख लेना डोमेन ऑफ एफ प्लस जी। ये क्या होगी? डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी। एफ प्लस जी की डोमेन क्या होगी? एफ और जी जो इन दोनों की डोमेन है, उनका इंटरसेक्शन जो दोनों के अंदर क्या है? कॉमन, वो इनकी डोमेन होगी। सेम टू सेम एफ माइनस जी की डोमेन भी क्या होगी? इनका इंटरसेक्शन ही। f इंटू जी की डोमेन भी क्या होगी? इनका इंटरसेक्शन ही होगी। और f बाई जी, इसकी डोमेन क्या होगी? ये भी क्या होगी? इनका इंटरसेक्शन ही होगी। बट gx शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अब फंक्शन है f बाई जी, यानी ये फंक्शन है कोई f बाई जी। अब g तो 0 नहीं होना चाहिए, अगर g 0 हो गया तो डिफाइन नहीं होगा। तो इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे इसकी डोमेन के अंदर? बात वही है, डोमेन ऑफ f इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ g, यानी दोनों f और g दोनों फंक्शंस की जो कॉमन डोमेन है वो, लेकिन g 0 नहीं होनी चाहिए क्योंकि डिनोमिनेटर में ये 0 हो गया तो फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा, तो gx नो। तो ये था, ये बात ध्यान रखना। उसके बाद पहला है सम ऑफ टू फंक्शंस, इसको हम कैसे लिखेंगे? f प्लस में gx, ये क्या होता है? fx प्लस में f प्लस में gx, अगर ये फाइंड आउट करना है तो क्या? fx प्लस में gx डायरेक्ट ऐड कर देंगे। सेकंड f इंटू में gx, fx इंटू में gx मल्टीप्लाई करना है। माइनस हो, चलो माइनस का रहेगा, f माइनस gx क्या हो जाएगा? fx माइनस gx। और लास्ट है f बाई g ऑफ x, ये क्या होगा? f ऑफ x बाई g ऑफ x। याद रखना g ऑफ x नॉट इक्वल टू
जीरो, वो जीरो की इक्वल नहीं, अगर नहीं दिख रहा हो तो एफ प्लस जी को हम कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे सोल्व करेंगे? एफ प्लस जी एक्स है तो अलग अलग ऐड कर देना, एफ माइनस जी है तो इनको भी एफ एक्स माइनस जी एक्स, एफ इंटू है तो एफ एक्स इंटू जी एक्स। बहुत सिंपल है। अब करना क्या है क्वेश्चंस में, क्वेश्चंस हमें किस टाइप के मिलने वाले हैं, पहले इनको एक बार अच्छे से पढ़ना। क्वेश्चंस बहुत इजी है, एक बार एक एग्जांपल में समझाता हूं क्या करना है, फिर एक्सरसाइज करते हैं। कोई भी एक एग्जांपल ले लिया। लेट एफ एक्स कोई फंक्शन है, हमने कंसीडर कर लिया रूट एक्स माइनस जी एक्स है, सिंपल ले लेते थे पहले, एक्स है तो ज्यादा नहीं। तो पहला क्वेश्चन आएगा फाइंड एफ प्लस जी, एफ प्लस जी फाइंड आउट करो, तो आसानी से कर सकते हैं। सॉल्यूशन क्या होगा इसका, एफ प्लस जी फाइंड आउट करना, क्या होगा एफ प्लस जी एक्स, क्या होगा एफ एक्स प्लस में जी एक्स, एफ प्लस जी को फाइंड आउट करें तो एफ प्लस जी एक्स क्या हो जाएगा एफ एक्स प्लस में जी एक्स। एफ एक्स कितना है रूट एक्स माइनस 2 प्लस, ये करना हो कुछ। अगर एफ माइनस जी हो तो एफ एक्स माइनस जी एक्स, रूट एक्स माइनस 2 माइनस एक्स, इंटू आ जाए तो क्या हो जाएगा एफ इंटू जी एक्स, क्या हो जाएगा एफ एक्स इंटू में जी एक्स, ये तो पढ़ गए हैं अभी। एफ एक्स कितना है रूट एक्स माइनस 2 है, और ये कितना है इंटू में जी एक्स समान एक्स, तो मल्टीप्लाई कर देना, ऐसे लिख लेना एक्स रूट एक्स माइनस 2। डिवाइड में हो तो क्या आ जाएगा रूट एक्स माइनस 2 बाई रूट एक्स आ जाएगा, अगर ये डिवाइड में हो। तो ये तो था जब क्वेश्चन आए फाइंड एफ प्लस जी, सिंपल फाइंड करना है हमें, इसमें कुछ भी नहीं करना, सिंपली एफ प्लस जी एक्स निकाल देना, एफ एक्स प्लस जी एक्स, एफ इंटू जी एक्स, एफ माइनस जी एक्स। अब अगर क्वेश्चन आए डिफाइन करो इनको, अब क्वेश्चन यही आ जाए इसी के अंदर डिफाइन करो एफ प्लस जी को, पहला तो फाइंड करना, तो फाइंड तो सिंपली कर देना, कुछ नहीं बताना, डायरेक्ट करना। अब आ जाए डिफाइन करो एफ प्लस जी, तो इस केस में क्या करना है, इस केस में इसको प्रॉपरली डिफाइन करना है, इसकी डोमेन क्या होगी, कोडोमेन क्या होगी, और फिर एफ प्लस जी फाइंड आउट करना है। तो कैसे इसकी डोमेन फाइंड आउट करेंगे, कैसे कोडोमेन, ये अभी हम पढ़ कर आए, देखना। सबसे पहले एफ एक्स है हमारे पास रूट एक्स माइनस 2, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं डोमेन ऑफ एफ, रफ में फाइंड आउट, रफ वर्क में फाइंड आउट कर सकते हैं। डोमेन इसकी क्या होगी, कोई फंक्शन है रूट एक्स माइनस 2, एफ एक्स वाई मान सकते हैं फंक्शन है, तो रूट एक्स माइनस 2 इसकी डोमेन क्या होगी, यानी x की वो सारी वैल्यू जिनके लिए y कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू है। अब ये रूट के अंदर है तो ये नेगेटिव तो होना नहीं चाहिए, तो इट मींस ये क्या होगा पॉजिटिव, यानी x माइनस 2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x माइनस 2 क्या होना चाहिए 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, तभी y की कोई फाइनाइट रियल वैल्यू आएगी। तो डोमेन का मतलब x की सारी वैल्यूज, तो यहां से x कितना आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का मतलब क्या है 2 से बड़ा 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट। तो डोमेन x की कौन कौन सी वैल्यू जाए 2 से लेकर इनफाइनाइट तक, तो इसको क्या लिखेंगे डोमेन क्या हो जाएगी, क्योंकि इक्वल का साइन है 2 इंक्लूड है, इंफिनिटी ओपन है, तो ये आ गई हमारी डोमेन। तो फंक्शन f ये है रूट एक्स माइनस 2, तो रूट एक्स माइनस 2 की डोमेन क्या है 2 से इंफिनिटी। चाहो तो क्वेश्चन में करके दिखा देना, या डायरेक्ट भी लिख सकते हो, हम कर चुके हैं रफ वर्क करके, या इसमें डायरेक्ट या रीजन दे देना, या लिखना चाहो तो इसको सोल्व करके दिखा सकते हो, फिर क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाए, फिर कंफ्यूज हो गए, तो डायरेक्ट ही कर लेना। डोमेन ऑफ एफ हमारे पास आ गई 2 से इनफाइनाइट, ठीक है। डोमेन ऑफ जी, ये है जी एक्स कोई फंक्शन जी, इसकी डोमेन क्या है जी एक्स इक्वल टू एक्स, यानी वाई इक्वल टू एक्स। तो क्या रख सकते हैं हम, एक्स की वैल्यूज क्या आएंगी, कोई भी रियल नंबर रखना है, कोई भी रियल नंबर, वाई एक रियल नंबर ही आएगा, यानी एक्स की जगह हम कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं, वाई कभी भी कोई ऐसा नहीं होगा नॉट डिफाइंड होगा, वाई हमेशा डिफाइंड होगा। तो डोमेन ऑफ जी क्या आ गई हमारे पास सभी रियल नंबर। अब हम बात कर रहे हैं एफ प्लस जी की डोमेन क्या होगी, वो हमारे लिए जरूरी है। तो डोमेन ऑफ एफ प्लस जी क्या होगी, अभी हम पढ़ के आए थे डोमेन ऑफ एफ प्लस जी क्या होती है, एफ की डोमेन और जी की डोमेन दोनों का इंटरसेक्शन, यानी दोनों के अंदर क्या कॉमन है। तो देखना डोमेन ऑफ एफ क्या है 2 से इंफिनिटी, चलो ऐसे
ये हो गया माइनस इनफाइनाइट, ये हो गया इनफाइनाइट, ये कोई वैल्यू है 2। ठीक, डोमेन ऑफ एफ ये तो है 2 से लेकर इनफाइनाइट तक, यानी यहां तक ये पोर्शन। ठीक, डोमेन ऑफ जी क्या हो गया, सारे रियल नंबर्स, यानी ये कंप्लीट आ गए, ये डोमेन ऑफ एफ तो इतनी है, डोमेन ऑफ जी माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट सर। अब दोनों में कॉमन क्या है, इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं। अब दोनों इस कंप्लीट लाइन में और इस कंप्लीट लाइन में कॉमन क्या है, कॉमन तो छोटा जो पोर्शन होगा वही तो कॉमन होता है। यही पोर्शन क्या है, ये पोर्शन दोनों के अंदर तो है, तो कॉमन क्या हुआ हमारा ये, यानी 2 से लेकर इनफाइनाइट तक। तो डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन जी क्या आ गया, ठीक है। तो डिफाइन करो, तो f प्लस जी को डिफाइन करो, क्या होगी इसकी डोमेन। तो f प्लस जी एक फंक्शन होगा कैसे, जिसकी डोमेन, तो कोई भी फंक्शन होता है जैसे लिखते हैं f फ्रॉम a टू b, ये तो क्या होती है डोमेन, ये क्या होती है दूसरा कोडोमेन। तो f प्लस जी इसकी डोमेन तो क्या हुई 2 से लेकर इनफाइनाइट। कोडोमेन हम पढ़ रहे रियल वैल्यूड फंक्शन, कोडोमेन रियल ही रहेंगे इन केसेस में। तो f प्लस जी एक फंक्शन हो गया 2 से इंफिनिटी टू r। और इसको कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे लिखेंगे, इज डिफाइंड एज f प्लस जी एक्स, क्या होगा एफ एक्स प्लस में जी। एफ एक्स कितना है रूट एक्स माइनस 2 है, जी एक्स कितना है एक्स है। बस ये फर्क है इन दोनों क्वेश्चंस में। जब भी डिफाइन आए तो डिफाइन अच्छे से करना है, इसकी डोमेन क्या है कोडोमेन क्या है, फिर सॉल्व करना। और सिर्फ सिंपल ये है फाइंड एफ प्लस जी, तो सिर्फ इतना, तो ये करना है। ऐसे क्वेश्चंस करने, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो नहीं होगा, अपने आप ही कर सकते हो। पर फिर भी मैं 2-4 क्वेश्चन जितने हो सकते हैं उतने करवा दूंगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स दे रखा है जी एक्स दे रखा है, ये तो सारे सिंपल है। एफ एक्स है एक्स के, जी एक्स है 2x प्लस में 1। फर्स्ट क्वेश्चन है, पहले तो कह रहा है एफ प्लस जी भी फाइंड आउट करो, एफ माइनस जी, एफ बाई जी, एफ इंटू जी, सारी चीजें फाइंड करनी है। तो एफ प्लस जी फाइंड आउट करो, तो एफ प्लस जी क्या हो जाएगा एफ प्लस जी एक्स, एफ एक्स प्लस में जी एक्स, एफ एक्स कितना है एक्स स्क्वायर है, जी एक्स कितना है 2x प्लस में 1। बस ये करना। अब ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन रहा है, होल स्क्वायर लिख रहे हैं, एफ इंटू जी एक्स, एफ एक्स इंटू में जी एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू में 2x प्लस में 1, अंदर इनकी मल्टीप्लाई करते नहीं, फाइंड में सिर्फ इतना ही करना है, बस ये करना और इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ही कंप्लीट हो जाना चाहिए। सेकंड में हमारे पास है एफ एक्स दे रखा है, जी एक्स दे रखा है, फाइंड एफ प्लस जी, वही चीजें फाइंड आउट करनी, बस इनको ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, डिवाइड करना है, यही फाइंड आउट करना है। थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन इन दोनों में से एक करा देता हूं। फोर्थ क्वेश्चन देखना है, डिफाइन द प्रोडक्ट ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन एंड मॉडुलस। इनके प्रोडक्ट को डिफाइन करना है, तो देखो कैसे करेंगे। लेट आइडेंटिटी फंक्शन बी एफ कंसीडर कर लेना, एंड लेट मॉडुलस फंक्शन बी जी। इतना लिखना पहली लाइन। एफ हमने मान लिया आइडेंटिटी फंक्शन है, जी हमने मान लिया मॉडुलस फंक्शन है। तो देयरफॉर एफ एक्स क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है एफ एक्स इक्वल टू एक्स, यही तो होता है आइडेंटिटी फंक्शन। स्टार्ट में हमने किया था, स्टार्टिंग में देखना एक बार अगर नहीं पता हो। मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, ये जी है तो इसको लिख दिया जी एक्स इक्वल टू मॉडुलस। ये दो फंक्शन दिए। अब फाइंड आउट क्या करना है, इनका प्रोडक्ट, यानी इसको डिफाइन भी करना है, यानी एफ इंटू जी, ये बताना है एफ इंटू जी, इसको डिफाइन करना है। तो इसको डिफाइन करने के लिए इसकी डोमेन भी पता होनी चाहिए क्या होगी। तो डोमेन कैसे निकालता है देखना,
तो इसकी डोमेन पता होनी चाहिए, इसकी डोमेन पता होनी चाहिए। स्टार्ट करते हैं डोमेन ऑफ एफ। इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी? एफ एक्स इक्वल टू एक्स यानी वाई इक्वल टू एक्स, लास्ट जो क्वेश्चन था क्या होगी डोमेन? कोई भी रियल नंबर। जी एक्स इक्वल टू मोड एक्स यानी वाई इक्वल टू मोड एक्स, इसकी डोमेन भी क्या होगी? एक्स की जगह कुछ भी रख देना, कोई भी रियल नंबर। वाई एक वैल्यू तो देगा, चाहे ठीक है वो पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है वो बात अलग है, लेकिन वैल्यू तो वाई एक फाइनाइट ही दे रहा है। कोई भी एक्स रख सकते हो, माइनस रखो या प्लस का मतलब कोई भी रियल नंबर। तो इसकी डोमेन भी क्या हो गई? डोमेन ऑफ जी, वो भी रियल नंबर। तो देयरफॉर एफ प्लस जी की बात कर रहे हैं, सॉरी एफ इंटू जी की बात कर रहे हैं। एफ इंटू जी, एफ प्लस जी, एफ माइनस जी, एफ बाई जी, सबकी डोमेन सेम ही होती है। क्या होती है? डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी, इन दोनों का इंटरसेक्शन। अब ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर, इनमें कॉमन क्या है? सारे रियल नंबर ही तो कॉमन है, तो इसमें तो कोई फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। तो डोमेन ऑफ एफ इंटू जी आगे रियल नंबर। सो एफ इंटू जी एक फंक्शन होगा, कहां से डिफाइंड होगा? फ्रॉम डोमेन क्या होगी? रियल नंबर और को डोमेन, इन केसेस में रियल की होगी। तो एफ इंटू जी एक फंक्शन है आर से आर, और इसको लिखेंगे इज डिफाइंड एज एफ इंटू जी एक्स। क्या होगा? एफ एक्स इंटू में जी एक्स। एफ एक्स हमारे पास कितना है? ऊपर लिख देता हूं इसको यहां पर, एफ एक्स इंटू में जी एक्स। फिर से लिख रहा हूं, एफ इंटू में जी एक्स आ गया हमारे पास, एफ एक्स इंटू में जी एक्स। अगर नीचे नहीं लिख रहा तो एफ एक्स कितना है? यहां से तो एफ एक्स कितना है? एक्स है। जी एक्स कितना है? मोड एक्स। तो ये आ गया हमारे पास एफ इंटू जी एक्स। अब इसको आगे सोल्व करना चाहो तो कर सकते हो, अगर नहीं आता तो इतना तो छोड़ दो। अब आगे क्या है देखना ध्यान से। अब हमने पढ़ा है मोड एक्स। मोड एक्स को हम दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं ना। एक्स कब? जब एक्स की वैल्यू जीरो या जीरो से बड़ी। माइनस एक्स वो कब? जब एक्स की वैल्यू जीरो से छोटी हो। मोड एक्स को दो फंक्शन में ब्रेक किया, दो पार्ट में ब्रेक किया, तो यहां पर भी दो पार्ट में ब्रेक करना। पहला तो मोड एक्स को लिख दिया हमने क्या? एक्स। तो मोड एक्स की जगह यहां पर लिख दिया एक्स कब? जब एक्स की वैल्यू जीरो या जीरो से बड़ी। नेक्स्ट स्टेप में इसको एज इट इज रहने देना। मोड एक्स की जगह हमने क्या लिख दिया? दूसरा माइनस एक्स, वो कब? जब एक्स की वैल्यू जीरो से छोटी। ये करना है। तो x इंटू एक्स, ये क्या हो गया? एक्स के, और ये क्या हो गया? माइनस एक्स। एक्स इंटू माइनस एक्स, माइनस एक्स के। तो ये करना एक। अब सिक्स्थ क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है। एफ एक्स दे रखा है, जी एक्स सिर्फ फाइंड आउट करना है, तो बस ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, और कुछ नहीं करना है। एक और क्वेश्चन करा देता हूं, 50 देख लेना। चलो फिफ्थ क्वेश्चन हो गया, जैसे हो जाएगा पर फिर भी लेट एफ कोई फंक्शन है इनफिनिटी टू आर एंड जी कोई फंक्शन है -2 से लेकर इनफिनिटी टू आर। भी टू रियल फंक्शन एफ एक्स दे रखा है, जी एक्स दे रखा है। डायरेक्ट लिख देता हूं। एफ एक्स है हमारे पास रूट एक्स माइनस टू, जी एक्स है हमारे पास रूट एक्स प्लस टू। जी एक्स है रूट एक्स प्लस में टू। देन डिफाइन करो, क्या डिफाइन करना है? एफ प्लस जी क्या होगा? एफ माइनस जी का। एक डिफाइन कर देता हूं, एफ माइनस जी खुद करना, एक सेम ही आएगा बिल्कुल। तो सबसे पहले एफ प्लस जी डिफाइन करें, इसकी डोमेन क्या होगी, कोडोमेन क्या होगी। कोडोमेन तो रियल ही रहेगी क्योंकि रियल वैल्यूड फंक्शन ही है सारे। डोमेन क्या होगी ये देखना है। तो देखना फंक्शन एफ की डोमेन गिवन है, पहला सेट डोमेन होता है, दूसरा कोडोमेन। तो डोमेन इसकी गिवन है, जी की डोमेन ये है, कोडोमेन ये है, तो डोमेन इसकी भी गिवन है। तो डायरेक्ट लिखते हैं डी एफ क्या होगा? 2 से लेकर इनफाइनाइट तक। डी जी क्या होगा? -2 से लेकर इनफाइनाइट तक। तो डी एफ प्लस जी क्या होगा? यानी एफ प्लस जी बात कर रहे हैं, एफ प्लस जी की डोमेन क्या होगी? इन दोनों का इंटरसेक्शन। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? यानी 2 से लेकर इंफिनिटी इंटरसेक्शन -2 से लेकर इंफिनिटी।
इन दोनों में क्या कॉमन है। तो देखना ऐसे समझ में ना आए तो पहले नंबर लाइन पे देखना है। ये हमने मान लिया 2 है, ये हमने मान लिया -2, ये यहां तक इंफिनिटी। पहले तो बात करें 2 से लेकर इनफाइनाइट तक, तो ये 2 है यहां से लेकर इनफाइनाइट तक, ये इसका ग्राफ यानी ये आएगा इसका। -2 से लेकर इनफाइनाइट तक यानी -2 से लेकर इधर तक, ये हो गया। आप ध्यान से देखो इस पोर्शन में और बड़े ये जो पोर्शन है और ये जो पोर्शन है, इनमें क्या कॉमन है? इनमें सिर्फ यही तो कॉमन है दोनों में, इतना, बाकी ये कॉमन थोड़ी। तो कॉमन क्या हुआ? पोर्शन, यही पोर्शन कॉमन हुआ यहां तक, यानी 2 से लेकर इनफाइनाइट तक जो छोटा पोर्शन है वही कॉमन है। तो 2 से लेकर इनफाइनाइट क्या आ जाएगा? इनका इंटरसेक्शन। आ गया होगा समझ में? तो therefore f प्लस जी डिफाइन करना है। तो f प्लस जी क्या होगा? डोमेन 2, कोडोमेन कोई भी फंक्शन होता है, f प्लस जी की डोमेन क्या आ गई? 2 तो इनफाइनाइट। कोडोमेन क्या रहेगी? रियल नंबर ही रहेगी। इज डिफाइंड एज f प्लस में gx, क्या हो जाएगा? fx प्लस में gx। fx कितना है? fx है हमारे पास √x -2, gx कितना है? √x + 2। बस इससे ज्यादा इसको क्या सॉल्व करें। तो ये थी कंप्लीट एक्सरसाइज 2.4 और इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट। तो एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना। वेडनेसडे से या हो सकता है थर्सडे से हम अपना नेक्स्ट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को स्टार्ट करेंगे। तो इससे पहले इसको एक बार कंप्लीट चैप्टर को अच्छे से पढ़ें।